मैं पूरी तहकीक के साथ आपको अर्ज़ करता हूँ कि 90% हमारी बीमारियाँ और हमारे जो मसाइल हैं उनकी वजूहात तीन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको अल्लाह ताला के कुछ ऐसे अस्माए गिरामी और कुछ ऐसी मसनून दुआएं बताऊंगा कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी बीमारी में और बिलखुसूस मुहलक अमराज में आप मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी उस बीमारी को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमने हर तरह के टेस्ट करवा लिए, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, मगर तबीयत है कि हर वक्त बोझ रहती है, तबीयत में सुस्ती रहती है और तबीयत में हर वक्त थकान रहती है। जितना भी आराम कर लें, रेस्ट कर लें, नींद ले लें और जब उठते हैं तो फिर थके होते हैं और हर वक्त जो है मेरा जिस्म जो है वो जकड़ा रहता है। तो आज जो मैं दुआएं बताने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला का जो इसमें ग्रामी बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगर आप करेंगे तो आपकी तबीयत में आप देखेंगे कि तंदुरुस्ती आएगी, आपकी सेहत बेहतर होगी और जो आप इलाज करवा रहे हैं वो इलाज इंशाअल्लाह मुअस्सर होगा। बहुत सारे लोग इलाज के बावजूद जो है वो सेहतमंद नहीं होते और उनको शिफा नहीं मिलती। तो आपको इंशाअल्लाह इन दुआओं की बरकत से और अल्लाह ताला के इन अस्माए गिरामी की बरकत से इंशाअल्लाह आपका दवाइयों से जान छूटेगी और बहुत जल्द आप इंशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आएंगे। हज़रात गिरामी कदर, ये बात पेश नज़र रहे कि बड़े बड़े रूहानी मालिजीन और असातिज़ा के मुताबिक, उलमा के मुताबिक, जितनी भी दुनिया में बीमारियां हैं, जितने भी मसाइल हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो बुनियाद है वो तीन चीज़ें हैं। जैसे जो समझदार हकीम है उसको आप जाकर कहें कि मेरा सर दुखता है तो वो सर को नहीं देखेगा बल्कि ये देखेगा कि सर क्यों दुखता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, वो कहेगा कि जी आपके मैदे में प्रॉब्लम है, आपको बीपी का मसला है, ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से सर दुख। तो जो समझदार हकीम है वो ब्लड प्रेशर का या मैदे का इलाज करेगा। और जो रूहानी मुआलिजीन है वो इससे भी आगे की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी क्यों है, मैदा भी क्यों ख़राब हुआ है कि जिसकी वजह से सर दुखता है, आपके असाब में जकड़ाव आ गया है। तो ये सब की इब्तदा क्या है? तो अब इस हवाले से मैं पूरी तहकीक के साथ आपको अर्ज़ करता हूँ कि 90% हमारी बीमारियाँ और हमारे जो मसाइल हैं उनकी वजूहात तीन हैं। तीन बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक जादू, नंबर 2 जिन्नात और नंबर 3 नज़र बद। यानी होता जादू है या जिन्नात और आसेब और शैतानी चीज़ों के असरात होते हैं या नज़र बद होती है। अब वो सामने किस तरह आती है? बाद औक़ात एक्सीडेंट की सूरत में आती है, बाद औक़ात बीमारी की सूरत में आती है, किसी हादसे की सूरत में आती है, मगर बुनियाद जो है वो पीछे वो नज़र बद होती है या जादू होता है या जिन्नात होते हैं। तो ये 90% इस तरह है। तो अगर हम रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत कर लें तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से उनसे हम बच सकते हैं। ये छोटी मोटी बीमारियां जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर ऐसी बीमारी कि जो इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही और ऐसी बीमारी के तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद जो और आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा और फिर आप जकड़े हुए हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। तो वो आइए, उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने ये 2 मसनून दुआएं याद कर लेनी है। एक दुआ जो है ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ की है जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। आपने फरमाया कि तुम जब भी किसी मरीज़ को देखो या किसी हादसे में या किसी भी मसले में किसी को मुब्तला पाओ तो उसको देखकर, यानी आपके सामने रोड एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, या कोई हॉस्पिटल में आप गए, किसी अजीज़ के पास गए, वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, तो जैसे ही आप उसको देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। दूसरी दुआ यह है कि सुबह और शाम और जब भी आप खाना खाएं, सुबह खाएं, दोपहर खाएं या कोई फल खाएं, कोई भी चीज़ खाने और पीने वाली है तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। और इसके साथ साथ सुबह और शाम अपना खुसूसी हिसार आपने करना है। वो किस तरह कि आपने अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक और 3 दफ़ा सूरा फातिहा बिमा बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और आगे सूरा फातिहा मुकम्मल कर दी। यानी बिस्मिल्लाह की मीम और सूरा फातिहा की लाम को मिलाकर पढ़े और 3 बार आयतुल कुर्सी
और आखिरी तीनों कुल 3 मरतबा ये पढ़ के, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ के सुबह और शाम इस तरह अपने हाथों पर फूंक मारकर इस तरह पूरे बदन पर, जिस्म पर अच्छे तरीके से पाँव के नीचे यहाँ ऐसे करके ला के हाथ फेर लें। अपने बच्चों पर इसी तरह दम करें, और घर में, दुकान में, दफ्तर में, आपके खेत खलिहान हैं, ज़िम्मेदार हैं आप, तो अपनी ज़मीनों पर भी ये पढ़कर इस तरह फूंक मार दें। इंशाल्लाह आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, आपकी फसलें, हर चीज़ अल्लाह की मेहरबानी से वो रूहानी हिसार में आ जाएगी। और इसके साथ साथ सुबह और शाम अल्लाह जल्ल शानू के ये 4 नाम हैं, इनको मिलाकर पढ़ें इस तरीके से, या सलामु, या कवियो, या शाफियो, या अल्लाह, या सलामु, या कवियो, या शाफियो, या अल्लाह। ये 4 नाम, इनको आपने सुबह और शाम 111 बार पढ़कर और आप पानी पे दम करें, पानी पिएं, पानी के चेहरे पर छींटे मारें और अपने आप को बदन पर फूंक मारें। ये इन दुआओं का और इन अस्माए गरामी के पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अव्वल तो आप बीमार होंगे नहीं। अगर आप या आपका कोई अजीज़ या अजीज़ा किसी बीमारी में मुब्तला है तो आप उसको पढ़ कर ये दम करें, पानी पिलाएं। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत जल्द जो है उसको शिफा जो है वो नसीब हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों को बताते हैं कि इस्म आज़म ज़रूर करें। इस्म आज़म का तरीका क्या है, हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, उसको देखें। फिर भी अगर आप हमसे पूछना चाहते हो, कमेंट में अपना नाम लिख दें, हम इंशाअल्लाह आपको आपका इस्म आज़म बता देंगे। जो लोग ज़ाती तौर पर इनफरादी हमसे मशावरत चाहते हैं, रूहानी रहनुमाई चाहते हैं, या अपना मुकम्मल रूहानी चेकअप चाहते हैं, तो वो हमें इस दिए गए नंबर पर अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी वालिदा का नाम लिखकर सेंड कर दें। अगर तो आपने नाम के हरूफ के मुताबिक इस्म आज़म पूछना है तो कमेंट के नीचे करें, यह हम फ़ी सबिलिल्लाह पेश कर देंगे। और अगर आपने मुकम्मल रूहानी चेकअप चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, इल्मुल आदाद की रोशनी में, इल्म जुफर की रोशनी में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हदिया देना होगा। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह जल्ल शानू हम सबको सेहत व आफ़ियत वाली बाबरकत ज़िंदगी अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। शुक्रिया।